आतंकी जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए गैर कश्मीरियों को टारगेट करते हैं। ये आतंकी हाफिज सईद के संगठन से जुड़े हुए जिन दो लोगों को टारगेट किया गया, दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। ये उनका शव आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं किस तरह कश्मीर में नाम पूछकर गोली मारी गई। कुलगाम में आतंकियों ने पहलगाम जैसा हमला किया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पैटर्न वैसा ही है। पहलगाम में नाम पूछकर और धर्म पूछकर हमला किया गया। दावा है कुलगाम में भी आतंकियों ने ठीक वैसा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात का वक्त था 8:30 बजे। तभी दो आतंकी बाइक के जरिए ईंट के भट्टे पर आए और वहां जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे पहचान पूछी और उसके बाद उन्हें अलग ले गए। घटना के वक्त वहां कई मजदूर थे लेकिन सिर्फ 2 हिंदू थे। तो आतंकियों ने मुस्लिमों को छोड़कर हिंदुओं पर गोली बरसानी शुरू की। बाकायदा उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियों से उड़ा दिया। पुलिस को यह जानकारी मौके पर मौजूद दूसरे मजदूरों ने दी। एक की वहीं पर मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल में जान चली गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 2 किलोमीटर के इलाके को सील किया। सर्च ऑपरेशन के साथ लोगों से पूछताछ कर जांच की जा रही है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल बैठक की है। मजदूरों को सुरक्षा देने और आतंकियों के खात्मे को कहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित को मुआवजे का ऐलान किया है। मजदूरों के परिजनों को 16-16 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार भी पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि परिजनों को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के सीएम। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। वादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। और आइए अब आपको बताऊं जिनकी टारगेट किलिंग की गई, जिनका नाम पूछकर उनकी हत्या की गई है, वो आखिर कौन लोग थे। आतंकियों ने उनको निशाना बनाया लेकिन अपने पीछे पूरा परिवार वो छोड़ गए। ये आप देख रहे हैं भूपेंद्र का घर है। भूपेंद्र के घर मातम पसरा हुआ। भूपेंद्र के साथ दीपक भी उसी ईंट के भट्टे पर काम कर रहे थे। यह दीपक के घर की तस्वीर है। आइए अब आपको बताऊं ये 2 बेगुनाह जो आतंकियों की बर्बरता के शिकार हुए, ये अपने पीछे किस किस को छोड़ गए। आतंकी हमले में मरने वाले दोनों शख्स छत्तीसगढ़ के थे जो मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर आए हुए थे। दोनों यहां अपने परिवार के साथ रहकर मजदूरी करते थे। दोनों युवा थे जो ईंट के भट्टे पर रहकर काम करते थे। मरने वालों में से एक मजदूर का नाम दीपक रात्रे है जो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बुंदेली के रहने वाले थे। मृतक दीपक की उम्र करीब 24 साल बताई जा रही। वो 1 साल पहले ही पत्नी और भाई के साथ वहां गए थे। वो अपनी मां, पत्नी और 2 साल के बेटे का इकलौता सहारा थे। दीपक का जम्मू कश्मीर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। दीपक के अलावा भूपेंद्र भैना आतंकियों के शिकार दूसरे मृतक का नाम भूपेंद्र है जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के रहने वाले थे। दावा है वो 3 महीने पहले पत्नी के साथ मजदूरी करने गए थे, मगर परिवार पालने की जद्दोजहद में उनकी जान चली गई। भूपेंद्र अपने पीछे 2 साल का बेटा, बहन और दादी को छोड़ गए। सुनिए दीपक और भूपेंद्र के परिवार वाले क्या कह रहे हैं। जो कि उसके नाम पता पूछ करके और हिंदू मुस्लिम के नाम पूछा, उसके बाद हिंदू हो बोला, उसके बाद मार दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है कि बहुत गरीब है, वो 2 भाई है, एक विकलांग है, एक वही है जिम्मेदार जो कि घर की पालन पोषण के लिए
सक्षम है। और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ओकर भाई है तो विकलांग है, तो वही गुहार है मन के सरकार से कम 100 लाई यहाँ जल्दी पहुँचाए। इतने गरीब परिवार जो काम करने कमाने खाने के लिए वहाँ गए हैं, जो आज भारत के नागरिक भारत में सेफ नहीं है, तो आप इसको कहेंगे तो आप कहेंगे कि क्या? प्रशासन और प्रशासन से यही निवेदन है कि उसका पार्थिव शरीर जो है हमारे ग्राम पंचायत बुंदेली में जल्दी से जल्दी लाने की कृपा करेंगे। अब देखिए, ये दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग यूपी बिहार से पहुंचते हैं काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। ये जरा कहां से कितने प्रवासी पहुंचते हैं और प्रवासी टारगेट पर क्यों हैं। करीब 3 से 5 लाख प्रवासी मजदूर हर साल कश्मीर आते हैं और इनमें सबसे ज्यादा मजदूर देश के 6 राज्यों से पहुंचते हैं। इनमें बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल है। इन राज्यों से आकर ये लोग जम्मू कश्मीर में कई काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का, ईंट भट्टों का, सड़क परियोजनाओं के साथ ही ये बागवानी, कृषि, होटल, पर्यटन और छोटे उद्योगों में काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में सेब की खेती के लिए भी मजदूर लगते हैं, क्योंकि अगस्त से नवंबर तक सेब की तुड़ाई और ग्रेडिंग की जाती है। सेब की पैकेजिंग, लोडिंग जैसे कामों में भी ये मजदूरी करते हैं। साथ ही मुख्य सीजन में तो 800 से 900 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलती है। यह वजह है कि कई मजदूर सेब के सीजन के बाद दूसरे कामों में भी लग जाते हैं। अब सुनिए जरा, जो मजदूर वहां पहुंचते हैं काम करने के लिए, वो क्या कह रहे हैं। बेशक उनमें डर और खौफ भी है इस घटना के बाद। हम लोग को तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई डर है। हम लोग को बाबू सही है, यहाँ पे सही से रहते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। यहाँ तो सही है, सिक्योरिटी का बंदोबस्त अच्छा है। यहाँ की जो आर्मी है, मिलिट्री, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। आए भी थे कल, बोले हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भट्टे पे ही रहना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं, हमारा मालिक है हमारे साथ, हमें किस चीज़ का डर होगा। हमारी सपोर्ट में है वो भी मजदूरी करने आता है। दुख हुआ आप सुन के कि हाँ, मतलब अफसोस है इस चीज़ का। हम संतुष्ट हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, डरने की बात नहीं, हमें कोई डरने की बात नहीं सर। बस आपके लोगों ऊपर है, बाकी सब कुछ सही है। दुख तो भाई देखो होता, कोई इंसान हुआ, इंसानियत के नाम से तो दुख तो होता ही है। देखिए, उनके हौसले बुलंद हैं। उन्हें वो कह रहे हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन कौन सा वो आतंकी संगठन है जो जानबूझकर, नाम पूछ कर हत्या करता है? ताल्लुक है हाफिज सईद से। हमले की शुरुआती जांच में सुरक्षा एजेंसियों को शक है इस आतंकी अटैक के पीछे टीआरएफ का हाथ हो सकता है। आतंकी गुट टीआरएफ का पूरा नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसका पाकिस्तानी आतंकी संगठन से कनेक्शन है। टीआरएफ को लश्कर तैयबा का सहयोगी संगठन कहा जाता है। दरअसल टीआरएफ कश्मीर में बाहरियों को निशाना बनाते हैं, गैर कश्मीरियों को, इसलिए हमलावर आतंकियों के स्थानीय होने का भी शक है। माना यह जा रहा है कि इस हमले में शामिल आतंकी लोकल है। शुरुआती जांच का फोकस मोहम्मद लतीफ पर है। दावा है लतीफ पिछले साल टीआरएफ में शामिल हुआ था। हालांकि शुरुआती जांच में इस ओर भी इशारा किया गया है। इस हमले में एक लोकल और एक विदेशी आतंकी हो सकता है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर तलाश की जा रही। दरअसल पिछले 2-3 सालों की बात की जाए तो कश्मीर के ईंट भट्टों पर ऐसे ही कई आतंकी हमले हुए थे। अकेले कुलगाम के इस पूरे इलाके में 20 से ज्यादा ईंट भट्टे हैं। तो पुलिस ने यहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए, इसलिए कुलगाम के इस ईंट भट्टे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसके फुटेज की पड़ताल कर सुरक्षाकर्मी जांच में जुट गए हैं। इस हमले के बाद सुनिए सियासतदानों को। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए। कौन मारने वाले, मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार के बयानों की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जब कोई आतंकवादी हमला होता है, ये राष्ट्र पर हमला है, ये कश्मीरियत पर हमला है, ये मानवता पर, इंसानियत पर हमला है, ऐसे वक्त पूरे देश को, सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ बोलना है। मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के, इनको यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। एक कश्मीरी 2 नॉन लोकल, ये सीरियस कंसर्न है हमारी पुलिस के लिए, हमारी एजेंसियों के लिए। ये आतंकी हमले कश्मीर की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसा पहलगाम अटैक के बाद हुआ है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात आतंकियों की हो रही है, तो कौन वो सीएम है जो आतंकियों के निशाने पर है?
शुभेंदु अधिकारी आतंकियों के टारगेट पर हैं। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बहुत से ऐसे एक्शन लिए हैं जो आतंकियों के गले नहीं उतर रहे हैं। इसलिए मसूद अजहर यानी जैश के संगठन के एक आतंकी को एसटीएफ ने पकड़ा है। इसका नाम है हमीम मंडल। और ये दावा किया जा रहा है कि हमीम मंडल के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे। और न सिर्फ हमीम मंडल, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड को भी, अर्पिता सरकार को भी उठाया गया है। अर्पिता भी हमीम के साथ शामिल थी इस साजिश में, ऐसा आरोप है। अब आपको बताऊं कि हमीम मंडल पर शक कैसे गया और कौन सी साजिश रच रहा था। यह हमीम मंडल को आप देख रहे हैं। गिरफ्तार संदिग्ध के निशाने पर शुभेंदु थे। मंत्री उमेश राय समेत ये कई वीवीआईपी की डिटेल निकाल रहा था। यह बात खुद सीएम शुभेंदु और एसटीएफ ने भी जांच में कही है। आतंकी बंगाल में बीजेपी आरएसएस नेताओं की जासूसी में लगा था, लेकिन संदिग्ध आतंकी हमीम को एसटीएफ ने दबोच लिया। उसे अदालत ने 14 दिन की रिमांड में भेज दिया है। लेकिन हमीम मंडल के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। दावा है हमीम जैश के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। इसी बीच इसी नेटवर्क से जुड़ी एक महिला को दबोचा गया। झारखंड से पकड़ी गई आरोपी का नाम अर्पिता सरकार है, जो दावे के मुताबिक हमीम मंडल की महिला साथी हो सकती है, क्योंकि उसके कॉल डिटेल में हमीम से बातचीत का खुलासा हुआ। कहा जा रहा है अर्पिता नेताओं, बड़े लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी, उसके जरिए उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाती थी। शक है कि हमीम और अर्पिता मिलकर जैश के लिए काम करते हैं। हमीम को पूर्व बर्धमान जिले की एक सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया, जहां उससे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज मिले। उसकी पड़ताल से पता चला कि हमीम जैश और आईएसआई के संपर्क में था। जांचकर्ताओं का मानना है कि मंडल करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया। उसी ने पूछताछ में बताया कि ऑनलाइन संपर्कों में एक आईएसआई से था, जबकि बाकियों ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े होने का दावा किया था। एसटीएफ ने इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की जड़ों तक जाकर जांच की है। सुनिए एसटीएफ क्या कह रही है और बीजेपी सांसद क्या कह रहे हैं। लड़के का हमें कम्युनिकेशन पैटर्न सस्पिशियस एक्टिविटी थी, बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिनसे इसका इंटरेक्शन है। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे, और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे। उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। जो संतरासवादी को पकड़ा गया उसके साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। जो भी पॉलिटिकल लीडर इसके साथ रहेंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलता हूं। आपने अगर धुरंधर देखी है, धुरंधर 1, धुरंधर 2, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि धुरंधर लियारी पर बनी थी और उस लियारी में फिर से गैंग वॉर शुरू हो गया है। गोलियां चल रही हैं, जैसे फिल्म में आपने देखा था। रणबीर सिंह थे,